हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप लोग। बेटे क्लास ट्वेल्थ में आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और इसमें हम अब तक 4 टॉपिक पढ़ चुके और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग कर चुके। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 65 होमवर्क में दिया था। बेटे सभी लोग सीक्वेंस में क्लासेस अटेंड कीजिएगा। 65 क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में आपको होमवर्क में दिया था, और होमवर्क में देने के बाद उससे लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, वो मैंने कराया था क्लास में। तो अभी और कुछ क्लासेस में जो भी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा वो मैं ही करवाऊंगा अभी आपको, ठीक है। क्योंकि अभी हमें प्रैक्टिस करनी है कि हमें 3 चीज़ें बनानी आ जाए: रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। अगर हमें ये 3 चीज़ें बनानी आ गई तो हमारी बात बन जाएगी। हमें फिर अभी हम 3-4 क्लासेस और करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन की, फिर हम चलेंगे एक नए टाइप के क्वेश्चन पे जिसे हम बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट, ठीक है। तो आज भी हम एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं जो आपको होमवर्क में दिया था, लेकिन आज जो क्वेश्चन का जो तरीका होगा आपको सॉल्यूशन कराने का वो लिटिल बिट डिफरेंट होगा। बोर्ड टीचिंग नहीं होगी, नोटबुक टीचिंग होगी, वो मैं बताता हूँ आपको कैसे, ठीक है। तो चलिए आते हैं। अभी 2 क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ, और ये क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को ऐप पर असाइनमेंट अवेलेबल करवाया था। ऐप पर जो असाइनमेंट है उसी असाइनमेंट के बेस पर आप लोग इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन भी वही हैं, जैसे कि 65 क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी है, सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ, ठीक है जी। तो चलिए आते हैं जरा इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन नंबर 65 कर रहे हैं आज हम। देखिए बेटा, क्वेश्चन 65 जो मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क में दिया था वो सेम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, और अभी क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा, एक बार क्वेश्चन आपने रीड वैसे कर लिया होगा, नहीं किया तो मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। श्यामलाल और संजय पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:3 है। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:3 है। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में कोई नई चीज़ नहीं है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये बैलेंस शीट का टोटल हो गया। इधर आपके क्रेडिटर्स और कैपिटल दे रखी है। नीचे कुछ ये एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं जो क्वेश्चन के बाद में हमें देता है। वो क्या कहता है? 1 अप्रैल 2018 को दे एडमिटेड शंकर को उन्होंने एडमिट करा है पार्टनरशिप बिजनेस में, और 1/3 प्रॉफिट के लिए। कितने प्रॉफिट के लिए? 1/3 के लिए। तो नए पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/3। शंकर इज टू ब्रिंग 30,000 रुपीज कैपिटल, वो अपने घर से 30,000 रुपये गुडविल के ला रहा है, एंड 20,000 एज गुडविल विच इज टू बी रिमेन इन द बिजनेस। इस लाइन को देने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। वो जो गुडविल लेकर आता है वो गुडविल पार्टनर्स आपस में डिवाइड करेंगे, और बस ये होगा कि वो पैसे फॉर्म से विड्रॉ नहीं कर रहे, वो फॉर्म से निकालेंगे नहीं। स्टॉक एंड फर्नीचर आर टू बी रिड्यूस्ड इन द वैल्यू बाय 10%, ठीक। दोनों में डेप्रिसिएशन हो रहा है, ये रिवैल्यूएशन में आएगा। बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है। अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम है। अ डेटर हुव ड्यूज 4800 वर रिटन ऑफ एज बैड डेट, पेड 50%। तो बेटे आपको मालूम भी होगा, क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, अगर हम किसी डेटर को राइट ऑफ कर दें और बाद में वो हमें दे दे पैसे, तो उसे हम बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड। और एक तरीके से हमारे डूबे हुए पैसे मिल जाना वो भी हमारे लिए क्या, एक तरीके का फ़ायदा ही है। तो बहुत अच्छी बात है ये, तो भाई मेरे डूबे हुए पैसे मुझे मिल गए, उससे बढ़िया क्या बात है। तो ये भी हमारे लिए एक तरीके से क्या हो गया, ये हमारे लिए एक फ़ायदा है। आउटस्टैंडिंग रेंट 4800 रुपीज़ है, ठीक। अब हम करने पर आते हैं इसका क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको एक बार बता दिया, कोई नई चीज़ नहीं है क्वेश्चन में, प्रैक्टिस में इसीलिए दिया था कि आप इसको कर पाते। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों पार्टनर्स की कैपिटल थी 34050, 34050, ये दोनों पार्टनर्स की कैपिटल थी।
मैंने दोनों पार्टनर्स की कैपिटल को बैलेंस बीडी को उठा के यहाँ डाल दिया। नया पार्टनर अपने घर से आ रहा है, 30,000 रुपये लेकर आ रहा है। नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में 30,000 रुपीज़ मैंने डाल दिए। नया पार्टनर आ रहा है अपने घर से 20,000 रुपीज़ की गुडविल ला रहा है, और ये 20,000 रुपीज़ की गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिवाइड होगी। कौन से रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। और बेटे अगर क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो गिवन ना हो तो हम ओल्ड रेशो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशो ले लेते हैं। तो यानी कि हम 20,000 को 2:3 में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो हमने 20,000 रुपीज़ की गुडविल को 2:3 में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। आई होप इट इज़ क्लियर। अब हम आ गए रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स पे। पहला पॉइंट कह रहा है, ये वाला पॉइंट, स्टॉक और फर्नीचर की वैल्यू 10% कम हो गई। स्टॉक कितने का है? 18,000 का। 18,000 का 10% कम हो गया तो कितना हो गया? कितना कम हो गया? 1800। फर्नीचर की वैल्यू भी 10% कम हो गई। फर्नीचर 4400 है, 10% का मतलब 440, तो ये 440 से कम हो गया। तो दोनों ही हमारे लॉस हैं, दोनों ही हमारे लॉस हैं, ठीक है। और लॉस हमने कहाँ पर लिख दिया? डेबिट साइड में। स्टॉक 1800, फर्नीचर 440। करेक्ट? आती है बात समझ में? उसके बाद अगला पॉइंट था, बिल्डिंग 15,000 से एप्रिशिएट हो गई। ये हमारे लिए गेन है, ये गेन हमने यहाँ पर शो कर दिया। बिल्डिंग 15,000 से हमने एप्रिशिएट कर दी। उसके बाद एक्रूड इनकम, नीचे एक पॉइंट आ रहा था अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब होता है अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। हमने कमा तो लिया लेकिन मिला नहीं है। बेटे जब कोई चीज़ हम कमा लेते हैं और मिलती नहीं है तो वो हमारे लिए क्या होती है? एसेट होती है। तो एक्रूड इनकम आ गई हमारी यहाँ पर 2400। उसके बाद एक डेटर था, डेटर से 4800 रुपीज़ लेने थे, जिसमें से उसने केवल 50% मुझे पे करे। तो उसने पे कितने करे? 2400। अब उसने जो पे कर दिए वो तो मेरे लिए फ़ायदा है ना, तो जो उसने पे कर दिए वो मेरे लिए है फ़ायदा। 2400 रुपीज़ ये मेरे लिए हो गए फ़ायदे के। एक पॉइंट हमारा रह गया शायद, प्रोविज़न फॉर 5% बनाना था डाउटफुल डेट्स के लिए। डेटर है हमारे 5500 के, इसका 5% हमने निकाला तो 275 आया। हमने 275 का बना दिया प्रोविज़न। आई होप आप लोगों को इतनी बात तो सबको मालूम है कि सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट की आइटम्स आती हैं, और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हुआ। ये 4800 रुपीज़ का आउटस्टैंडिंग रेंट हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, इसे हमने क्लोज करा। क्लोज करके ये हमारा आ गया आंसर, बैलेंसिंग फिगर। करेक्ट? और इसे हमने दोनों पार्टनर्स के बीच में बांट दिया उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, 2:3 में। अब जरा देखें कैपिटल अकाउंट में क्या हुआ। अब जो ये वाला हमारा गेन था, ये जो हमारा गेन था, ये उठकर कहाँ पर आ गया? क्रेडिट साइड में। करेक्ट? ये रहा, ये हमने इन दोनों पार्टनर्स को दे दिया। कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अच्छा देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा डन। अब आते हैं बैलेंस शीट पे। अब जरा बैलेंस शीट देखिए, अपनी पुरानी बैलेंस शीट को फॉलो करते हुए चलेंगे हम। ये रही मेरी पुरानी बैलेंस शीट, ये रही मेरी नई बैलेंस शीट। दोनों मैं आपके सामने रख रहा हूं, नई और पुरानी, ठीक। पुरानी वाली बैलेंस शीट में कैश इन हैंड था 710, नई वाली बैलेंस शीट में कैश इन हैंड 710, कुछ पैसे और आए 50,000 रुपीज़, भाई जो अपने घर से वो कैपिटल के लेकर आया, कैपिटल के और गुडविल के 50,000। ये हो गया मेरा कैपिटल और साथ ही साथ गुडविल। ये 2400 रुपये जो थे बैड डेट रिकवर्ड, जो हमें डूबे हुए पैसे मिल गए थे, तो ये हो गया मेरा कैश का बैलेंस। बैंक का बैलेंस एज इट इज़। डेटर में से डाउटफुल डेट प्रोविज़न माइनस कर दिया, पता ही है आपको। स्टॉक डेप्रीशिएट हो गया, बिल्डिंग एप्रीशिएट हो गई, फर्नीचर डेप्रीशिएट हो गया, एक्रूड इनकम हमारे लिए एसेट होती है। देखो जो चीज़ें रिवैल्यूएशन अकाउंट में आती हैं, एक्रूड इनकम मिलनी बाकी है, तो ये तो यहाँ आनी थी, इधर आते हैं।
क्रेडिटर नो चेंज, आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी दिखा दिया और तीनों पार्टनर्स की कैपिटल दिखा दी, उसका टोटल दिखा दिया। आप ये भी कर सकते हैं इन तीनों को सीधा बाहर के कॉलम में लिख दें, बैलेंस शीट का दोनों तरफ से टोटल कर दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो बस इस तरीके से कराने में ये फ़ायदा होता है क्योंकि मेरे पास सॉल्यूशन पूरी बुक के होते हैं, तो मैं आपको कोई सा भी क्वेश्चन करा सकता हूँ इस तरीके से। तो कुछ क्वेश्चन तो मैं आपको बोर्ड पे ही कराता हूँ इसीलिए कि आपको करना आ जाए एक बार। अब मेन बात होती है बस हमें पॉइंट डिस्कस करने होते हैं। वैसे अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक्रूड इनकम का पॉइंट है, बैड डेट रिकवर्ड का पॉइंट है, तो मैं इस क्वेश्चन को स्टार रेटिंग दूंगा। स्टार रेटिंग देने का मतलब ये है इस पे 1 स्टार बनाऊंगा कि इसका मतलब ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो आप भी अपने पास कुछ ऐसे सिंबल्स बनाइए कि जिनको आप बाद में प्रैक्टिस कर सकें। तो अगर मैंने क्वेश्चन नंबर 65 को स्टार रेटिंग दी है तो आप भी इसको स्टार रेटिंग दो। अब आगे आगे जो पेपर में मुझे ऐसा लगेगा कि भाई ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, उसको मैं 3 स्टार दूंगा। जो लगेगा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है उसको 2 स्टार दूंगा, और जो ठीक ठीक क्वेश्चन है जो पेपर में रिवाइज करके जाना चाहिए उसको मैं 1 स्टार दूंगा। तो इसको मैंने 1 स्टार दिया, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। एक बार मैं आपकी स्क्रीन पे पूरा सॉल्यूशन दोबारा से कर दिखाता हूँ आपको, ताकि आप आराम आराम से देख पाओ बाद में। ये है आपके सामने रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसका दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये है आपके सामने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, जिसका दूसरा नाम भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही है, इसका कोई और नाम नहीं होता। ये है आपके सामने आपकी फर्म की नई बैलेंस शीट, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज होने के बाद। तो ये आपका करंट स्टेटस आ गया। आई होप आपको मेरी यहाँ तक की बात क्लियर है। एक्चुअली क्या है कि इस तरीके की क्लासेस आपके लिए बहुत जल्दी बनाकर मैं दे सकता हूँ, आपको बहुत जल्दी जल्दी दे सकता हूँ बनाकर, कि क्योंकि इनमें कोई आपको मुझे कुछ अलग से समझाना नहीं, सॉल्यूशन मेरे पास है, तो कंपैरेटिवली जल्दी हो जाती है क्लास। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 65 आपको क्लियर हो गया आई होप, ठीक है। अगर किसी बच्चे को मेरे से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए या किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, जस्ट गिव मी अ मिस्ड कॉल बाय यूजिंग दी सेम नंबर क्वेश्चन कि जी मुझे 65 चाहिए, मुझे 68 चाहिए, जो चाहिए मेरे पास सबके सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, तो मैं आपको कोई सा भी क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकता हूँ। उसके बाद अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ एक क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा है ये भी, इसके कुछ पॉइंट बहुत अच्छे हैं। ये 2 स्टार रेटिंग का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मैंने इस पर रेटिंग दे ही दी 2 स्टार रेटिंग में। आपको बढ़िया ही वैसे सारे ही क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छे हैं, प्रैक्टिस तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब पूरा क्वेश्चन में हर चीज़ अलग नहीं होती, कोई 1-2 पॉइंट होते हैं उस क्वेश्चन के जो डिफरेंट होते हैं। चलिए आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 66 पे। अच्छा, आपको ये एक सेम क्वेश्चन आपको ऐप पर मैंने पहले ही दे दिए हैं, पूरा स्टडी मटेरियल मैंने एडमिशन का अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन देखने में कोई दिक्कत आए तो। चलिए जी पढ़ते हैं। इसमें क्या है, नई बात क्या है कि एक तो पहले से 3 पार्टनर हैं। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं पहले। ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, ये 2108 नहीं है, 2018 है, 2018, ठीक है। हमारे जो टाइपिस्ट भाई हैं वो कभी कभी सो जाते हैं बीच में, वो इधर का उधर कोई डिजिट कर देते हैं। तो अब क्या बैलेंस शीट है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, BR और बैंक। इधर तीनों पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है, BP गिवन है। तो बैलेंस शीट में तो मुझे कोई नई बात दिखाई दी नहीं। अब नीचे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। D इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2018 फॉर एन इक्वल शेयर एंड इज टू पे 50,000 एज कैपिटल। इक्वल शेयर के लिए आया है वो, एंड इज टू पे 50,000 एज कैपिटल, अपने घर से कैपिटल के पैसे भी लेकर आया है। फॉलोइंग आर दी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन डीज एडमिशन। क्या क्या एडजस्टमेंट है? आउट ऑफ अ क्रेडिटर अ सम ऑफ ₹10,000 इफ ड्यू टू डी। भाई आराम से समझना, डी ही हमारा क्रेडिटर बनने वाला, डी हमारा पहले से क्रेडिटर है, मतलब डी ने हमारी फर्म से कुछ पैसे लेने हैं और डी ही हमारा पार्टनर बना है। तो डी कह रहा है जो मैंने तुमसे पैसे लेने हैं 10,000 रुपये, ये जो क्रेडिटर हैं 30,000,
इस 30,000 के क्रेडिटर में से डी भी एक क्रेडिटर है, मतलब 10,000 रुपये डी के देने हमने, तो डी कह रहा है मुझे वो 10,000 दो मत, वो 10,000 रुपये मेरी कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दो, मेरे कैपिटल अकाउंट में डाल दो। तो भाई मेरी कैपिटल तुमने कितनी डिसाइड करी थी? 50, 10 तो मुझे यहाँ से मिल गए, तो मैं 40,000 अपने घर से और ले आऊँगा। आई बात समझ में या नहीं? भाई वो अपनी कैपिटल 50,000 है, डी की कैपिटल 50,000 है, डी की कैपिटल, जिसमें से 10,000 उसने फॉर्म से लेने हैं। तो कह रहा है 10,000 तो मेरे क्रेडिटर्स में से एडजस्ट कर लो, और बाकी के 40,000 रुपीज़ चलो मैं अपने घर से ले आता हूँ, मेरी कैपिटल तब भी 50 रहेगी। अब देखो मैं करके दिखाऊंगा आपको उसका। अब देखो ऐसे ही एक एक क्वेश्चन में एक एक पॉइंट होगा। अगला पॉइंट है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस आर टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड एज अ प्रीपेड एक्सपेंस। बेटे प्रीपेड हमेशा एसेट होता है हमारा, तो अगर मेरी एसेट बढ़ रही है तो मैं रिवैल्यूएशन में कहाँ दिखाऊंगा? क्रेडिट साइड में। एक्सपेंसेस डेबिटेड इन द P&L अकाउंट इंक्लूड अ सम ऑफ 2,000 पेड फॉर बीज पर्सनल एक्सपेंस। भैया किसके पर्सनल एक्सपेंस हैं? बी के। तो भाई बी के अकाउंट से काटने चाहिए थे, P&L अकाउंट में क्यों डाले? तो अब हम उससे वापस ले लेंगे ये पैसे। अभी करते हैं इसको भी, तो अभी तो मैं समझा रहा हूँ, भी करके भी दिखाऊंगा। अब बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 4,000 which was previously discounted with the bank was dishonored on 31st March but no entry has been passed for that। एक बिल डिसऑनर हुआ था, उसकी हमने एंट्री नहीं बनाई, तो अब हम उसकी एंट्री बनाने जाएंगे। वो बिल हमने पहले बैंक से डिस्काउंट करा लिया होगा, और अब वो क्या हो गया? डिसऑनर। बेटे जब बिल डिसऑनर होता है ना, तो कुछ नहीं होता, हमारे जो डेटर्स हैं, ये जो हमारे डेटर हैं, ये इंक्रीज हो जाते हैं। अभी करके दिखाते हैं इसको भी। तो ये फिलहाल एक एक पॉइंट चुन चुन के पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% का बनाना है। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन 2100 रुपये, ये सारा काम करने के खर्चे हुए वो ए ने पे करे। अब इसमें लेजर अकाउंट बनाने हैं आपको। चलिए एक एक करके डील करूंगा इसकी सारी बातों को। तो चलें बेटे इसके सॉल्यूशन पे। अच्छा, इस क्वेश्चन का जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको पूरा बनाकर दिखा रहा हूँ, साइड बाय साइड बनाकर मैंने रखा हुआ है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। आराम आराम से इसके पॉइंट्स हम रीड करेंगे और उसको करेंगे। देखिए जी, पहला पॉइंट है इसका, आउट ऑफ द क्रेडिटर सम ऑफ 10,000 इफ ड्यू टू डी विच विल बी ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। इसका रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है। अगला है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ऑफ 1200, ये वाला पॉइंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ऑफ 1200 आर टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। तो ये प्रीपेड एक्सपेंस, और आपको पता है प्रीपेड एक्सपेंस क्या होती है? हमारी एसेट होती है। और जब हमारी कोई एसेट इंक्रीज हो रही है प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, तो एसेट इंक्रीज होती है तो वो हमारी कहाँ आती है? क्रेडिट साइड में। उसके बाद अगला पॉइंट है एक्सपेंसेस डेबिटेड इन दी P&L अकाउंट। बेटे एक बात बताओ, ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है इसका दूसरा नाम है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। पहले कोई एक्सपेंस जो कि बी का पर्सनल एक्सपेंस था वो आपने P&L अकाउंट की डेबिट में डाल दिया था। P&L अकाउंट मतलब आपने उसको अपना एक्सपेंस मान लिया था, जबकि वो एक्सपेंस है नहीं आपका। तो फिर आप क्या करें? अगर पहले उसको P&L अकाउंट की डेबिट में डाल दिया था तो अब उसको कहाँ डाल दो? P&L अकाउंट की क्रेडिट में। ये बी की ड्राइंग है, और ये बी की ड्राइंग हैंड टू हैंड जब हम बी का अकाउंट बनाएंगे तो बी के अकाउंट से हम इसे डिडक्ट भी कर लेंगे। एक तरीके से कितना सिंपल बात है, ये बी की ड्राइंग्स थी, तो भाई बी की ड्राइंग बी के अकाउंट से कटनी चाहिए, आपने P&L से क्यों काटी? तो अब आप P&L में क्रेडिट कर दो और बी के अकाउंट में डेबिट कर दो। उसके बाद अगला पॉइंट है, आराम से सुनिएगा, ये सबसे अच्छा पॉइंट है इस क्वेश्चन का, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 4,000 विच वॉज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक वॉज डिसऑनर्ड, नो एंट्री हैज बीन पास्ड। आप मुझे एक बात बताओ, 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा बिल डिसऑनर के बारे में, बिल ऑफ एक्सचेंज का एक चैप्टर आपने पढ़ा था।
मैं तो आपको एक सीधी सीधी सी बात बताऊंगा कि जब हमारा कोई बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होता है तो उस केस में होता क्या है, सिंपल सी बात है। मैंने एक पर्सन को बिल दे रखा था, बिल एक्सेप्ट किया हुआ था उस पर्सन ने मेरा, और वो बिल मैंने बैंक से डिस्काउंट करा लिया और वो बिल डिसऑनर हो गया, तो बिल तो कैंसिल हो गया होगा। बिल तो मैंने पहले भी किसको दे दिया था, बैंक को। तो अब जब बिल डिसऑनर हुआ होगा तो मुझे बैंक को पैसे देने पड़े होंगे, तो मैंने बैंक में से 4000 रुपीज़ क्या कर दिए माइनस, क्योंकि मेरे बैंक में से कट हो गए होंगे 4000। और अब मेरे डेटर्स जो हैं, भाई जिस बंदे ने मेरा बिल का पेमेंट नहीं करा वो दोबारा से मेरा डेटर बन गया या नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया। तो ये आ गया मेरा डेटर, ये मेरे अब डेटर्स हो गए 34,000। ठीक है, तो यानी कि जब भी बिल मैंने डिस्काउंट कराया हो और वो डिसऑनर हो जाए, डिस्काउंट कराया हो और डिसऑनर हो जाए, तो बैंक हमसे पैसे लेगा, तो बैंक तो हमारे अकाउंट से काट लेगा और हम वो पैसे अपने डेटर्स से लेंगे, तो मेरे डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो डेटर्स हो गए 34,000 के। अब जो हमें प्रोविज़न बनाना है, क्योंकि प्रोविज़न बनाना है 5% का, अब जो प्रोविज़न बनाना है हम बनाएंगे 34,000 का 5%, ये आ गया 1700। तो हमने 1700 रुपीज़ का क्या बना दिया, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। उसके बाद पॉइंट है हमारा कि ए ने 2100 रुपीज़ पे करे हैं फर्म के एक्सपेंसेस का। तो बेटे एक्सपेंस किसका है, फर्म का, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में, और ये पैसे ए ने पे करे हैं तो ए के अकाउंट में आ जाएंगे क्रेडिट में। ठीक है, ये 2 पॉइंट हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी डाले हैं। ये तो वो खर्चा है जो ए ने पे करा था फर्म के बिहाफ पर, और ये वो खर्चा है जो बी की ड्राइंग थी लेकिन फर्म ने पे कर दिया था। आई होप ये क्लियर है। इस क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन अकाउंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है। चारों पॉइंट इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपकी स्क्रीन पे इसको कर देता हूँ एक बार, लीजिए आप इसको ठीक से एक बार देख लीजिए। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, पहले मैंने उसको करेक्ट करा डेटर्स को, उसके बाद मैंने उसका 5% का प्रोविज़न बनाया। ये ए ने खर्चे करे हैं तो ए के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे। ये खर्चे वो थे जो बी के पर्सनल एक्सपेंस थे लेकिन आपने पार्टनर्स कैपिटल में डाल दिए, तो उसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पीएनएल एडजस्टमेंट में डाल दिए, तो यहाँ क्रेडिट कर दिया उसको। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंस होता है। लॉस निकल कर आया 600, तीनों के बीच में मैंने डिवाइड कर दिया 3:1 के रेशो में। सबसे इंपॉर्टेंट था इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आते हैं इसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। आपको याद होगा पहले हम सबसे पहले लिखते हैं तीनों पार्टनर्स की कैपिटल, उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट था कि आउट ऑफ अ क्रेडिटर अ सम ऑफ 10,000 इज ड्यू टू डी विच विल बी ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। टोटल कैपिटल है उसकी 50 और 50 में से 10,000 तो एडजस्ट हो गए क्रेडिटर से, तो वो अपने घर से कितने लेकर आएगा 40। बिल्कुल ऐसे वाली बात है, आपको मैं अपनी फर्म का पार्टनर बना रहा हूँ, मैंने आपको कहा भाई अपने घर से 50,000 रुपीज़ लेकर आओ, आपने कहा सर 10,000 तो आपने ही पहले से हमारे देने हैं, तो 10,000 तो वो ले लो कैपिटल की फॉर्म में, 40 हम अपने घर से लेकर आ जाएंगे। तो यानी कि 40, देखिए जरा, 10,000 हमने एडजस्ट करे क्रेडिटर्स से। किससे एडजस्ट करे, क्रेडिटर्स से। और हमारे क्रेडिटर जो पहले 30 थे, 10 कम होकर अब वो कितने हुए 20 के। बाकी अपने घर से हम लेकर आए 40,000, ये हो गया। ये हमने रिवैल्यूएशन का लॉस डाल दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर दिया, ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल का आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद बिल्स पेबल एज इट इज, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ये प्रीपेड एक्सपेंस जो रिवैल्यूएशन अकाउंट से था। डेटर्स 30,000 के थे, 4,000 जो हमारा वो डिसऑनर हुआ था वो हमने ऐड करा, 1700 का हमने प्रोविज़न बनाया। बिल रिसीवेबल एज इट इज़, कैश का बैलेंस 10 पहले से था, 40 वो अपने घर से लेकर आया, और 4,000 जो हमारा बिल डिसऑनर हुआ था हमने उसका पेमेंट कर दिया। करेक्ट, तो हमारा बैलेंस शीट का टोटल आ गया 239,500। करेक्ट। ये क्वेश्चन हमारी, अगर हम 2020 वाली बुक की बात करें लेटेस्ट एडिशन की, तो टीएस ग्रेवाल में है ये क्वेश्चन। आई थिंक 65 या 66 के आसपास का ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी आपको बताया
ये हमारा 2 स्टार रेटिंग का क्वेश्चन है। लीजिए आपकी स्क्रीन पे एक बार मैं पूरा क्वेश्चन भी कर देता हूँ। ठीक है, ये इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट है। ये इसका वर्किंग नोट है और ये इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट है। इस क्वेश्चन को करिएगा ज़रूर अपनी नोटबुक में, हमारे असाइनमेंट में भी गिवन है ये क्वेश्चन नंबर 66 पर, तो वहाँ से क्वेश्चन देख लीजिएगा और इसका सॉल्यूशन जरूर करिएगा और इस पे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए सभी लोग। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। आज की क्लास में हमने 2 क्वेश्चन